पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें, स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नमस्कार, न्यू न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। से मौजूद हैं वृंदावन के वार्ड संख्या 11 में और हमारे साथ मौजूद हैं निवर्तमान सभासद अर्जुन सिंह, उन्हीं के साथ मनोनीत सभासद निवर्तमान पवन यादव, इसी के साथ साथ गणमान्य नागरिक के तौर पर उपस्थित दर्ज करा रहे हैं हरिशंकर चतुर्वेदी जी। तीनों ही मेहमान हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं। मैं जनता जनार्दन से चाहूंगा कि आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। अब सीधे तौर पर इनके पास चलते हैं और निवर्तमान सभासद अर्जुन सिंह से जानते हैं कि पिछले 5 सालों में जनता ने आपको चुना और चुनकर के जब आप बोर्ड में गए तो आपने पिछले 5 साल में कौन कौन से विकास कार्य कराए। अर्जुन सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहले मौका आपको दिया जाता है कि आप बताएं, आपको जनता ने चुना, पिछले 5 साल में आपने कौन कौन से काम कराए। सबसे पहले तो मेरी वार्ड की जनता को मेरा प्रणाम। देखिए, जनता ने मुझे चुना था तो जो मेरे सामने कुछ काम ऐसे थे यहाँ होने थे, जैसे कुछ सड़कें थी जी, आप ये देख सकते हैं ज्ञान दर्शन मंदिर से स्कूल है, वहाँ से लेके आपके रवि वासने के मकान तक की बहुत बुरी स्थिति थी, वहाँ से लोग निकल नहीं सकते थे जी। सबसे प्रथम मैंने वह रोड बनवाई जी। एक आपकी रोड है जयपुर मंदिर के सामने पार्किंग है, वहाँ से पार्किंग, वहाँ से लेके वहाँ एक कैलाश नगर चौराहे से लेके आपके दीपक बघेल के मकान तक, वहाँ पे सीवर लाइन नहीं थी, वहाँ पे काफी समय पहले सीवर लाइन थी, वो टूट गई थी। ठीक, वो सीवर लाइन पूरी नहीं डलवाई गई। क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में बताइए, पूरे क्षेत्र के सभासद रहे। पूरे क्षेत्र में करीब 25 करीब लाइट नहीं लगवाई, 25 लाइट लगवाई है और बाकी पुरानी लाइटों रिपेयर कराई। राशन, पेंशन, राशन के जितने भी हमारे पास फॉर्म आए हमने भर के सारे जमा कराए। सभी को मिल रहे हैं? नहीं, कुछ कट नहीं, कुछ कट भी गए, बहुतों के नाम कटे भी हैं, बहुतों के जुड़े भी हैं। अच्छा, और विकास कार्य गिनाएं? बाकी तो फिर जनता बताएगी जो भी होगा। ठीक है भाई पवन यादव, आप नॉमिनेट मेंबर रहे इस क्षेत्र में, आपके द्वारा कौन से कार्य, आपका तो क्षेत्रीय असीमित है लेकिन आपका यहाँ पर घर है और इसी वार्ड से रहते हो, तो आपने पिछले 5 सालों में कौन कौन से कार्य कराए? सर्वप्रथम यहाँ पर आज जो मेरे क्षेत्र की जनता जनार्दन आई है जी, मैं उनको सबको अपना प्रणाम करता हूँ और न्यू न्यूज को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम चलाया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2006 में जी, नवंबर में 2006 में जनता के आशीर्वाद से मैं पहली बार चुन के आया था जी। उसके बाद अभी समाजवादी पार्टी की सरकार में मैं नॉमिनेट सभासद के रूप में फिर जनता का सेवा करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जी। 2006 में जब मैं सर्वप्रथम आया था तो उससे कुछ ही सालों पहले हमारे इस एरिया को नगर पालिका में सम्मिलित किया गया था। हाँ हाँ, जो कि विकास कार्य से पूर्ण रूप से अछूता था जी। यहाँ नगर पालिका की ना तो एक भी रोडें पक्की थी, ना सीवर लाइन थी और सफाई की भी कोई व्यवस्था नहीं थी, ना पानी की लाइनें थी, जो भी सुख साधन थे बड़े सीमित थे। ये 2006 पे क्या विकास कार्य जी, मैं अपने पुराने विकास कार्य गिना रहा हूँ आपको 2006 के समय के। उसके बाद में हम लोगों ने जनता के सहयोग से काफी भागदौड़ करने के पश्चात में लगभग 90% वार्ड की रोडें बनाई, सीवर लाइन डलवाई, पानी की लाइन लगवाई, जगह जगह बिजली के खंभे लगवाए और तकरीबन 250 से 300 सोडियम लाइट लगवाई जी। अब की बात करें 2000 ये जो 17 गया है, इसके पिछले 5 साल के जिस समय नॉमिनेट हुए, क्योंकि आपको 3 साल का वक्त मिला, पिछले 3 सालों में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पिछले जो मुझको ज्यादा समय नहीं मिल पाया क्योंकि काफी नॉमिनेशन हमारा काफी लेट हुआ, नॉमिनेट हाँ लगभग 3.5 साल
मिले। ठीक। तो लगभग 80 से 90% हमारे क्षेत्र का कार्य पहले ही मैं करा चुका था, कुछ परसेंट रहा तो उसको जो है सबके सहयोग से कराया गया। तो नॉमिनेट की जिम्मेदारी एक पर्टिकुलर एक वार्ड की ही नहीं रहती है। क्षेत्र बड़ा होता है। काफी बड़ा क्षेत्र होता है, लगभग पूरा वृंदावन रहता है और इसमें विकास से लेके जनता की सारी समस्याओं का समाधान भी करना पड़ता है। कोई ऐसा कार्य है जो आपका किया गया हो नॉमिनेट में? कोई नलकूप हो, लाइट हो, या सड़क दोबारा बनवाई हो, या सीवर डलवाई, यहाँ से ले कहीं भी? देखिए, अब ये जो अभी रोड है अर्जुन ने जो गिनाई है, हाँ, अब ये रोड चाहे अर्जुन ने बनवाई या मैंने बनवाई, बनी नगर पालिका के द्वारा ही है, मेरे क्षेत्र में गिनी गई है। ठीक है। ठीक है, तो इसकी उपलब्धि तो मैं सीधे सीधे इनको भी देना चाहूंगा, खुद भी लूंगा और जनता को भी देना चाहूंगा। चलिए, बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए भैया। दोनों सभासद अपनी अपनी वाहवाही कर रहे हैं। तालियां हैं आपके लिए जनता की तरफ से। और ये हमारे साथ मौजूद रहे निवर्तमान सभासद अर्जुन सिंह, उन्हीं के साथ नॉमिनेट सभासद रहे पवन यादव। इन दोनों भाइयों ने बताया कि इनके द्वारा अपने अपने क्षेत्र में विकास कार्य किए गए और इन्होंने साफ तौर पर कहा, चाहे अर्जुन ने कराए या मैंने कराए, नगर पालिका द्वारा ये विकास कार्य कराए गए हैं। अब सीधे तौर पर जनता के पास चलते हैं। जनता पर जाने से पहले ये बताना चाहूंगा कि जिस क्षेत्र में हम बैठे हुए हैं, इस वार्ड का एक सर्वे किया गया है। उस सर्वे के दौरान एक छोटा सा कैप्सूल, यानी उसमें कुछ फुटेज हैं, कुछ लोगों की बाइट्स हैं, जिसमें लोगों ने अपनी स्थानीय समस्या बताई है कि पिछले 5 सालों में किन वो विकास कार्यों से अछूत रहे। ऐसी कौन सी समस्याएं थी जो पिछले 5 सालों में पूरी नहीं हो पाई या उनका निराकरण नहीं हो पाया। तो आइए उससे पहले एक छोटा सा कैप्सूल देखते हैं और उसके बाद सीधे तौर पर जनता के पास चलते हैं और जनता से जानते हैं उनके सवाल और जवाब। गईपालिका आय निगम के तहत मौजूद हैं वार्ड संख्या 11 में। यहाँ के सभासद कौन हैं, किस प्रकार का उन्होंने पिछले 5 सालों में काम किया है, इससे संबंध में हम जो है बात करते हैं। इन भाई साहब से, ये सब्जी बेचते हैं, हमसे अच्छा शायद इन्हें इस वार्ड की जानकारी ज़्यादा होगी कि किन किन गलियों में जो है गंदगी, किन किन गलियों में जो है काम हुआ है, नहीं हुआ है। पहले नाम बताएं अपना। कमल सिंह। कमल सिंह जी, आप पूरे वार्ड में सब्जियां बेचते हैं, क्या स्थिति है पूरे वार्ड? बहुत ज़्यादा ही खराब है भाई साहब। क्या क्या खराब है यहाँ? पूरा ही खराब है, पूरी गंदगी पानी वगैरह और ये सब तुम्हारा गंदगी, कीचड़ बीचड़ से लेके सब पूरी गंदगी है। मेंबर साहब का नाम पता है आपको? नाम भी नहीं पता है, वैसे देखे भी, मैंने तो देखे नहीं है भाई साहब आज तक। तो यहाँ कॉलोनी में गंदगी की विशेष समस्या रहती है। सफाई कर्मी आते हैं और आते हैं तो आकर के बैठ करके अपना टाइम सफाई नहीं करते हैं। सफाई नहीं करते हैं और मैं इसकी कंप्लेन लिखित में नगर पालिका में दे आया हूँ वृंदावन में। और जल भराव की विशेष समस्या है। मेरे दरवाजे से जो सीवर गया है वो भरा है, मेरी लेटरिन अंदर की चौक है, मैं बहुत परेशान हूँ। सफाई कर्मचारी भी भैया ऐसे हैं कि जिसको पैसा ही आगे काम करता है, बिना पैसे कोई काम। पैसे के नहीं हो सकते हैं, सब लोग यही बोलते हैं। सारा मोहल्ला ही पूरा उनके सीवर चौक हो गई है, तो सीवर बहते भी हैं। अभी आपने देखा छोटा सा कैप्सूल जिसमें आपको फुटेज के माध्यम से दिखाया गया कि इस वार्ड में कौन कौन सी समस्याएं हैं जो आज भी मुंह फाड़े खड़ी हुई हैं। अब सीधे तौर पर चलते हैं जनता के पास और जनता से जानते हैं कि आखिरकार उनके निवर्तमान सभासद अर्जुन सिंह ने पिछले 5 सालों में ऐसे कौन कौन से कार्य किए। पवन से करेंगे, पवन ने हमको कुछ नहीं किया, ना परमिट बनवाया, ना सब परेशान। नहीं, जनता ने आपके द्वारा जो है अर्जुन सिंह को चुना, जनता ये नॉमिनेट रही जी। राजू अर्जुन सिंह कौन से बताओ इनमें देख कर? पहचानते नहीं अर्जुन सिंह को, अभी क्यों, कभी आए नहीं है हमारे पास, नहीं आए। कौन कौन लोग पहचानते हैं इनको, हाथ खड़ा करें। कौन कौन नहीं पहचानते? पहचानते हैं, ठीक है, आप नहीं पहचानती। अब सवाल पूछिए। हमारे लिए परमिट नहीं है, सड़क नहीं झरती है और हम 8-10 साल से आए परमिट में कागज जमा करते हैं और फिर परमिट नहीं मिलता है हमारे। राशन की दिक्कत बताइए, अर्जुन सिंह जवाब दें। माताजी, आपके राशन का फॉर्म मैंने अपने हाथ से जमा किया था। जमा किया? आप नहीं आई थी, बाबूजी आए थे मेरे पास। तो फिर घर क्यों नहीं आया? जाते उसके पास मना कर दी। मना कर दी? कितने साल से नहीं है? हम आए जब से है ही नहीं है राशन। जब से आए तो ये अभी राशन की दिक्कत आई अंगूठा को लेकर के, आपने कितना प्रयास किया? भाई रवि यादव जी, मेरे पास इनके बाबूजी हैं, वो आए थे मेरा फॉर्म लेकर। उन्होंने उनसे मुझसे कहा था कि मेरा राशन नहीं है, तो मैं ठीक है, मैं आपका फॉर्म भरवाऊंगा। फॉर्म मैं अपने पास से लेके आया, मैंने अपने पास से दिया। इनका फॉर्म फिल करके इनके साथ में मैंने जाके मैंने जमा करवाया नगर पालिका। विभाग द्वारा नहीं बना। और कोई सज्जन जी माता जी आप आ जाएं। सवाल तो यही है कि मतलब साफ सफाई तो हो जाती है यहाँ पर, न तो मेंबर साहब कभी झांकते हैं यहाँ पर, न देखते हैं कहाँ गंदगी है कहाँ क्या है। और सही बोल रही है कि पहचानते ही नहीं है, कभी आते ही नहीं है। पूछो कि साहब आज कैसे आए, 5 साल क्यों नहीं आए? अब ऐसा ही है, उनकी मन मर्जी से आए। बताइए साहब, 5 साल आप क्यों नहीं आए, आज ही क्यों आए? मैं तो अच्छी तरह पहचानता हूँ, माताजी शायद भूल गई है मुझे। नहीं भूली नहीं हूँ, मैं यही की पैदाइश हूँ। नहीं तो माताजी मैं कब कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। अरे मैं कब कह रहा हूँ।
चलिए बताइए, पिछले 5 साल से आप जनता के बीच में दूरी क्यों बनाए रखी है आपने? ये आरोप है आप पर। जनता समस्या जब बताएगी जब आप पास में आएंगे, आप आए ही नहीं। रवि भाई ऐसा नहीं है, मैं माता जी के पास नहीं पहुंचा तो वार्ड में कहीं जाता नहीं हूँ। वार्ड में मैंने जब काम कराए तो ऐसा नहीं कि मुझे कोई वैसी समस्या सामने दिख गई। मैं जाता हूँ जब मुझे दिखते हैं, जब मेरी समस्या दूर भी की है यहाँ पर। ठीक है, आप समस्या बताइए अपने। ठीक है, बाकी फिर भी तो कभी देखना चाहिए कि क्या जनता के पास आना चाहिए। ठीक है माता जी, बैठ जाइए। मेरा नाम मासा रिछारिया है और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो तरास मंदिर कॉलोनी में सड़क गई है ना, उसका सीवर कहीं से चालू नहीं है, बंद पड़ा हुआ है। और मेरी घर की लेटरिन चौक है, ये सीवर भर जाते हैं, 3 सीवर बराबर भर जाते हैं और गली में गंदगी ज्यादा हो जाती है। भाई रवि यादव जी, अंदर तरास मंदिर बगीचे की सीवर बहुत गलत तरीके से डली हुई है। ये जल निगम ने बहुत गलत डाली है। इसके लिए मेरे प्रयास मैंने काफी किए हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बाकायदा अपने लिखे हुए लेटर, जो कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखे हैं, ठीक है, मुख्य विकास अधिकारी को लिखे हैं। ये कब डली थी सीवर? ये डली है मायावती की समग्र विकास योजना में डली है ये सारी, जिसमें बीएसपी गवर्नमेंट थी। जी, बीएसपी गवर्नमेंट में डली है सीवर, और रोड की बहुत ज्यादा बुरी स्थिति रही वहाँ पे। ठीक साहब, उससे पवन यादव भी सभासद थे मेरे ख्याल से। हाँ, पवन यादव हमारे। पवन यादव जी, आप जवाब दे दीजिए, आपके समय का भी ये मामला है, क्योंकि इन्होंने कहा है कि उस समय सीवर डली थी, समय ये सीवर सीधी नहीं डली, इससे दिक्कत हुई। तो आपने प्रयास नहीं किया कभी सीवर सही कराने का? ये चाहते हैं ना। 2 मिनट हम आपसे बात करना चाहते हैं। राजू भैया से मैं बोल चुकी हूँ, उन्होंने कहा था कि करा देंगे। 1-2 बार उन्होंने गाड़ी भेजी है, सीवर साफ कराया है। जब हमारे पास प्रॉब्लम होती है हम सबसे पहले उन्हीं के पास जाते हैं, उनसे बोलते हैं तो वो हमारी नालियां साफ करा देते हैं, झाड़ू लगवा देते हैं, गंदगी हटवा देते हैं। और मीठे पानी की कमी थी ना कॉलोनी में, तो उन्हीं ने पाइपलाइन डलवाई है। मीठा पानी जगह जगह है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पुराने नल आते हैं ना, उसमें बड़े कीड़े आते हैं और बहुत गंदगी रहती है। दोनों लोग जवाब दीजिए। पहले जवाब तो आप पवन भाई आप दीजिए, क्योंकि मैं आपके पास था। पानी में कीड़े आते हैं, गंदा पानी आता है, सीवर आपने डलवाई, आपकी तारीफ कर दी। अब जवाब दे दीजिए कि पानी गंदा क्यों आता है, इसका काम क्यों नहीं करा पाए? देखिए, कहीं कहीं जो पुरानी लाइन जो पड़ी हुई है जी, गोकुल बैराज वाली जी, वो तो बंद हो चुकी है, क्योंकि बैराज का पानी हमारे यहाँ पूरी तरीके से बंद हो चुका है। टंकी से चामुंडा से सप्लाई हमारे यहाँ आती है जी। वो लाइनें काफी गहरी हैं, लगभग 6 से और 7 फुट तक उनकी गहराई है। ठीक है, तो अगर उस लाइन में कहीं लीकेज हो जाता है तो वो कहीं नाली से कनेक्ट हो जाती है लाइन जी, और या कहीं सीवर से कनेक्ट हो जाती है। इसके कारण कभी कभार पानी में गंदगी आ जाती है। ठीक है, जिसके चलते हमने लगभग 40 से 50% क्षेत्र में नई लाइन डलवा दी है, और आगे भी प्रयास करेंगे कि उसको 100% पूरे क्षेत्र में नई लाइन डलवा दी जाए। इस बार कितना काम हो पाए? इस बार प्रयास नहीं किया क्या इस कार्यकाल में? नहीं किया है। इस बार पानी की लाइन बता तो रहा हूं मैं आपको। इस बार एक हमने अटल्ला चुंगी पानी की टंकी से डायरेक्ट एक पानी की लाइन इधर होते हुए गौशाला नगर तराश मंदिर, लगभग 60% तरास मंदिर में डल गई है, कुछ गौशाला नगर अभी रह गया है, तो उसको भविष्य में उसमें भी कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो पानी की, गंदे पानी की या पानी ना आने की समस्या खत्म हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे साथ अब तक मौजूद रहे दोनों निवर्तमान सभासद। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर से मिलेंगे गई पालिका आय निगम के इस खास कार्यक्रम में, और दोनों पूर्व सभासद निवर्तमान सभासदों से पूछेंगे कि आखिरकार पिछले 5 साल में उनके द्वारा क्या विकास कार्य किए गए, कौन कौन से कार्य विकास रह गए, और सीधे तौर पर जोड़ेंगे फिर से एक बार जनता से। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम। नियो न्यूज में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस समय मौजूद है वृंदावन के वार्ड संख्या 11 में हमारे साथ मौजूद हैं निवर्तमान 2 सभासद अर्जुन सिंह और दूसरे हैं पवन यादव। पवन यादव नॉमिनेट मेंबर रहे समाजवादी पार्टी सरकार में। अर्जुन सिंह जनता के द्वारा चुने गए निर्दलीय सभासद हैं। इनके द्वारा जो है निर्दलीय चुनाव लड़ा गया और निर्दलीय विजय प्राप्त की गई। जिम्मेवारी दोनों की बराबर बनती है। अर्जुन सिंह की इसलिए ज्यादा बनती है क्योंकि जनता ने इन्हें चुना है। चलिए जनता के पास चलते हैं। जैसा आप देख रहे हैं कि पूरी गली में सिर्फ 2 हेलोजन लाइट लगी हुई है, एक यहाँ पर एक कोने पर, तो जिससे अंधेरे की समस्या बनी हुई है। वो भी ये जो हेलोजन लाइट है ये 100 पीस है, खाली जलती नहीं है बिल्कुल भी। कब से नहीं जल रही? ये हो गई, इससे 1.5 साल करीब में हो गए। अर्जुन सिंह जी जवाब दे दीजिए, लाइट क्यों खराब है? 1.5 साल से लाइट नहीं जल रही, अब भी नहीं जल रही। रवि भाई, गौरव ने बहुत अच्छी बात पूछी। लाइट पूरी गली में केवल एक लाइट लगी जी। इस गली में मैं जब लाइट लगवाने आया था तो मैंने हर खंबे पे जाके पूछी थी लाइट की, मुझसे हर किसी ने मना कर दी। पूरी गली में मना की गई थी, बोले ऐसा है यहाँ पे फालतू में दिक्कत होती है, हमारे घरों में लाइट हमें ऐसी रोड यहाँ पे न लगवाई जाए। तब मैंने लास्ट में इस खंबे पे लाइट से क्या दिक्कत है भाई? लाइट से किसको क्या दिक्कत हो गई? बताइए, किसने मना करी कि लाइट से दिक्कत हो गई? गली में सभी ने मना कर दी थी, बोले भैया यहाँ पे लाइट नहीं लगी। दोनों खंबे बीच दोनों मना कर दिए गए थे।
ठीक है, ये कह रहे हैं कि यहाँ लाइट लगवाई गई थी, एक लाइट में कोने पे लाइट लगी, वो मना कर दी थी, आपने मना करी थी क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं की थी भैया, हमने बस ये कहा था कि थोड़ा टेढ़ा करके लगा दो कि इधर की रोशनी बनी रहे, उधर की रोशनी भी बनी रहे, दोनों तरफ के लिए। ठीक है, ये कह रहे हैं इन्होंने तो कहा था दोनों तरफ लगा दीजिए। जी माता जी आप बताइए। 3 बार तो दिन भैया ने कहीं जोरे कहीं अर्जुन भैया ने जोरे 6 दिन लगातार, पर राशन ना बनवे में आ रहा, और नेक नेक बात में सब राशन मांगते हैं पहचाना को। कब से गई आप, कितने दिन से परेशान है? परेशान तो कम से कम 8-7 साल है गई। दोनों सभासद जी जवाब दे दीजिए, आप दोनों नेता रहे, 10 साल से एक महिला का राशन नहीं बन पाया, पहचान के लिए बहुत जरूरी चाहिए। रवि भाई जैसा मैंने अभी बताया था कि इनका भी फॉर्म मैं अपने हाथ से स्वयं भर के जमा कर चुका हूँ, और तो, इसके बाद ये भी बता सकते हैं इनका फॉर्म मैंने अपने हाथ से भरा है कि नहीं। फॉर्म भरा है इन्होंने आपका? जमाना भाई लिखो उधर जमाना जमा नहीं हुआ, घर पे रखा हुआ बता रहे हैं। अच्छा एक काम कीजिएगा, मेरे घर की और मेरे ऑफिस तलाशी या खुद ले लेंगी जाके? नहीं, हम तलाशी क्यों लेंगे? नहीं तो एक बार जब सोचिए मैं खुद फॉर्म मंगा के रख रहा हूँ, पैसे फोटो स्टेट में मैं खर्च करता हूँ या जो भी कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, तो मैं उस फॉर्म को उनको केवल दिमाग नहीं रखूंगा। हाँ ये बात सही है कि आप केवल सभासद फॉर्म भर के जमा कर सकते हैं, मिले ना मिले इसके लिए क्या प्रयास किया आपने? इसके लिए आप बाकायदा वहां पता कर सकते हैं, नगर पालिका में मैं इसके लिए बाकायदा इसके लिए लगा हुआ हूँ। मेरी जेई से उनसे ईओ से भी कई बार बात हो चुकी है, बाकी चेयरमैन से लगातार मैं लगा रहा है इसके लिए। जी चल नहीं पाई, अब इसका तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, मेरे हाथ में जितना था मैंने फॉर्म भर सकता था, मैंने फॉर्म भर के जमा करा दिया, और चक्कर लगा सकता चक्कर लगा। मैं ये पूछ रहा हूँ चल नहीं पाई? नहीं चल पाई। हमारी तो भैया गली में पानी डोल लो है और राशन उड़ा है, और ना हमारे और पेंशन है, ना आधार कार्ड, ना राशन कार्ड, और 20 बसते रह। मेंबर साहब को जानती हैं आप? हाँ खूब जानते, दोनों ने जानते हैं। तू भैया जो कब पहुंच जा तू बेचारों का। राजू भैया की खूब तारीफ हो रही है। अर्जुन तुम्हारी शिकायत तुम जाते नहीं हो, न गली में पानी भर रहा है ये कह रही है, इसके कोई समस्या का समाधान किया आपने? अम्मा के घर के ही सामने सबसे ज्यादा सीवर हमेशा साफ हुई है, जब भी हुई है। अम्मा ये तो कह रही सबसे ज्यादा खड़े होकर करवाई है मैंने, सीवर जब भी साफ हुई हो केवल खड़े होकर करवाई हो, कभी ये नहीं कि गाड़ी भेज दी और मैं खड़ा रहूंगा या बैठा हूँ। सबसे ज्यादा आप खड़ी हो जाओ, आप पे आरोप लगा रहे हैं, अम्मा झूठ बोल रही है। झूठ बोल रहे भैया, मैं द्वार पे देखा पानी बह रहा। अम्मा को बीपीएल कार्ड चाहिए भैया, कोई नहीं बनवा सकता है। सीवर लाइन को पानी फैल लो। सीवर लाइन पूछ रही है, बीपीएल कार्ड नहीं मांग रही। बता तो रहा हूँ सीवर लाइन। रवि भाई वहाँ जाके देख लीजिए, अगर सीवर की वहाँ समस्या सॉल्व हो सकती हो तो ऐसे कह रहे हैं समस्या सॉल्व हो गई आपकी, सीवर नहीं है, गंदगी नहीं है वहाँ। सीवर सॉल्व नहीं हो सकती वहाँ पर, मैं ये कह रहा हूँ। खूब है रही भैया, गंदगी खूब हो रही है। सीवर सही, जहाँ सीवर की समस्या सॉल्व नहीं हो सकती, मैं ये कह रहा हूँ। क्यों, क्या कारण है? सीवर डली है ऐसी वहाँ पर, टेढ़ी मेढ़ी। तो आपने विरोध क्यों नहीं किया, दोबारा क्यों नहीं विरोध किया? विरोध इसका क्या जवाब है कि डली हुई है, टेढ़ी डाल दी गई, तो आपने जनाब क्या किया नगर पालिका में? रवि भाई मैं लिख के दे चुका हूँ, और बताइए इससे ज्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, ये बता दें मुझे भी जो है। अरे मैं जनता की सुन ली, मैं बता सकता हूँ। मैंने जाके मोहल्ले में कई लोगों से ये भी कहा भाई एक काम कीजिए, मैं लिख के दे चुका हूँ, इससे कुछ नहीं हो पर आप मेरे साथ चलिए। ठीक है। मोहल्ले में एक आदमी चलने वाला तैयार नहीं हुआ। किस क्षेत्र का मामला है ये? तरास मंदिर बगीची का। तरास मंदिर की समस्या की है। कोई लोग तरास मंदिर से आए हैं? कोई लोग? बाबूजी मेरे बगल में बैठे हैं। बाबूजी आप बोल दीजिए, आप कह भी रहे थे कि कही थी क्या? ऐसा है जी, हमें यहाँ बसे हुए कम से कम 20 साल हो गए जी, और 20 साल में कई बार नगर पालिका को हमने वोट भी दिए हैं जी, और अर्जुन सिंह को भी हमने ही चुना है। ठीक है। 2006 में मायावती की जब सरकार थी तो पवन यादव की ने बड़ा परिश्रम किया था, इनकी वजह से सड़क और सीवर लाइन तरास मंदिर में पड़ गई थी, लेकिन 100 मीटर की जगह छोड़ दी गई, और ये तमाम गौशाला नगर तक का पानी जो है तरास मंदिर में जाता है। वहाँ कोई ड्रेन की व्यवस्था नहीं है। लास्ट में मेरा मकान बना हुआ है, वहाँ अभी तालाब बना हुआ है, पानी की निकासी नहीं है। ठीक है। और अर्जुन सिंह पे 5 साल में एक खम्मा नहीं लगवाया गया। अरे बिजली का एक खम्मा। अर्जुन सिंह जी बताओ, खम्मा नहीं लगवा पाए बिजली का एक आप? और हमारी गली में पाइपलाइन पानी की नहीं थी, पूरी कॉलोनी में थी। जी मेरा नाम कृष्ण मुरारी यादव है। तो मुझे तो अभी ज़्यादा टाइम तलाश मंदिर में रहते हुए नहीं हुआ है, 5-6 महीने से आया हूँ, लेकिन काफ़ी टाइम से मेरा आना जाना है। यहाँ मकान बन रहा था, करीब 2 साल से मेरा आना जाना है। तो मेरी मुलाकात तो आज अपने माननीय सभासद जी अर्जुन सिंह जी से आज पहली बार हुई है। और चलिए, जनता ने गलती से चुन दिया आपको, लेकिन सक्रिय तो आपको रहना चाहिए था। ये तो कह रहे हैं गलती से चुन दिया आपको। मैं भी अपना दुर्भाग्य मान रहा हूँ कि मैं चुनाव लड़ा। क्यों, कैसी? अब इसी बात पे सवाल जवाब हो जाए, आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आगे चुनाव लड़ गए आप?
बस वो मेरी अपनी पर्सनल कुछ ऐसी रही। किससे पर्सनल हो गई? नहीं ये मैं कौन सी एम पे? नहीं क्या बता दीजिए आपने। कुछ इन्होंने कहा गलती से चुन लिया, आप कह रहे हैं दुर्भाग्य रहा मैं जो चुनाव लड़ गया। मैं कहता हूँ अगर मैं हार जाता शायद मैं बहुत अपने आप को संतुष्ट महसूस करता। क्यों नहीं? आपने काम भी किए भैया। अर्जुन के लिए ताली बजा दो एक बार, निराश मत करो। नौजवान साथी है, उसने काम भी किए अर्जुन ने भाई ने। यहाँ पे जो काम हुए उसका कोई कहेगा नहीं, जिसके लिए मैंने किया वो नहीं कहेंगे जी। पानी की पाइपलाइन की सब लोग कह रहे हैं, मैंने तो आपके पर मैं बता दूंगा आपको, पानी की पाइपलाइन की बाबूजी ने कही। ठीक है, मैं आपको बोर्ड एजेंडा अपना दे दूंगा जी। कम से कम जानी 6 बार मैं उसको लिख के पास करा चुका हूँ जी। बाबूजी ने कही पानी की लाइन नहीं डली। ठीक है बाबूजी, अब मैं क्या कर सकता हूँ? बोर्ड में एजेंडा दे सकता हूँ, पास करा सकता हूँ। उसके लिए क्या, उसके अलावा क्या कर सकता हूँ मैं? ठीक है, बाबूजी से मैंने कहा आप मेरे साथ चल लीजिए। बाबूजी के पास समय नहीं होगा चलने के लिए, मैं क्या करूंगा? ठीक है, तो मैं जनता कहीं ना कहीं दोषी मानते हैं किसमें आप? अब ये आप जनता आप देखो, जनता देखेगी। चलो अम्मा क्या पूछना चाहती हो? मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हमारी चक्की पे और बिल्कुल बिजली नहीं है, अंधेरा गुप्त रहता है। 9,000 पिछले महीना पे भर के आई हूँ मैं। रात और दिन बत्ती जलती है, मेरे दरवाजे पे किसी की नहीं जलती है। 9,000 भर के आई मैं खुद। 9,000 क्या भर आई आप? 6,000 तो घर को भर के आई हूँ, रात और दिन बिजली चलती है मेरी बाहर। ठीक है, और चक्की को अलग भर के आई हूँ मैं। तो ये तो आपके घर से कनेक्शन है ना उसका? तो घर से कनेक्शन भैया अंधेरा गुप्त रहता है बिल्कुल भी। चलिए ये व्यक्ति के समझ। पवन यादव जी आपसे सवाल है। इन्होंने कहा दुर्भाग्य बस जो है मैं जीत गया, और ये कह रहे हैं कि भूल चूक से हमने वोट दे दी। ऐसी क्या मजबूरी थी? जनता कह रही कि पवन यादव ने लड़ाया है इनको। पीछे से आवाज आ रही कि पवन यादव ने लड़ाया है। देखिए पवन यादव का एक व्यक्तिगत एक वोट है, ठीक है, वो वोट कहीं भी चला जाएगा तो उस वोट से जो है सैकड़ा और हजार नहीं बनने वाला। ठीक है, ये बात मैं मानता हूं कि मैं उस समय प्रेजेंट में सभासद था। ठीक है, मेरा कार्यकाल पूरा हुआ। ठीक, दोबारा मैंने लड़ने का इतना कोई मेरी इच्छा नहीं थी। तो अर्जुन सिंह आए मेरे पास और बोले कि मैं लड़ रहा हूं, आप मेरा सपोर्ट कीजिए। बढ़िया लड़का है, पढ़ा लिखा है, तो इसके नाते मैंने सपोर्ट किया, जनता ने भी सपोर्ट किया। अर्जुन भैया सवाल है आपसे, ये है कि गली काफी दिन से खराब पड़ी है और रोड पे पानी चल रहा है तलाश मंदिर में। कितनी बार बता दिया, ये पूछ लीजिए इनसे आप। ये कह रहे हैं बहुत बार बताया, आपने समाधान क्यों नहीं करवाया? गली है तलाश मंदिर में। बता रहा हूँ मैं इनके यहाँ पे भी नगर पालिका की लेबर भेज चुका हूँ। भेज चुके लेबर? ये एक भी बार नहीं आई है लेबर। ये तो कह रहे एक भी बार नहीं आई है। अब देखिए ये कुछ भी कह सके। मैंने कहा लेबर भेज चुका हूँ, वहां पे इनके पड़ोसी हैं, उन्होंने बाकायदा लेबर को धमकी देके बोले यहाँ पे अगर तुमने हाथ लगाया मैं तुमको मारूंगा पीटूंगा, ऐसे कर धमकी देके भगाया। धमकी देके लेबर भगा दी। आप थे उस समय घर पे? मैं तो नहीं था उस समय, मगर मेरे सामने तो ये आया नहीं। ये कह रहे हैं आया नहीं। जी माता जी बताएं आपका सवाल। राशन कितने, मैं एक बार में राशन का निपटारा ही कर दूं। राशन कितने लोगों के नहीं बने? हाथ खड़ा कर दीजिए। देखो अर्जुन भाई तुम्हारे बांट के लाए। पवन यादव जी आप भी देख लो, ये राशन की विकराल समस्या है। मैं इसके बारे में बता दूं कि राशन के तौर पर सभासद का कार्य सिर्फ इतना होता है कि फॉर्म भर के कार्यालय तक दे सकता है। उसके बाद कई दिक्कतें आई हैं, आधार कार्ड से लिंक हुए हैं, अंगूठे नहीं मिल रहे किसके, और कई सर्वे में राशन कार्ड दिए गए। ये एक खाद्य विभाग का मामला है। यहाँ खाद्य विभाग के अधिकारियों से अनुरोध करना चाहूंगा कि एक बार पुनः कैंप लगा करके यहाँ राशन के फॉर्म भरवाएं। जो परिवार पात्र हैं उनको राशन मिलने चाहिए, और जिससे ये गरीब जनता परेशान ना हो। मंच पर जो भी दोनों सभासद नॉमिनेट पूर्व हो या अब लड़ने वाले हो, नेता हो, उनसे भी अनुरोध है कि आप भी इस समस्या पर ध्यान दीजिए। राशन की बहुत बड़ी दिक्कत है। नंबर 1 सवाल अर्जुन सिंह से ये है कि जैसे 2006 में जब पवन यादव सभासद यहाँ पे रहे, उन्होंने कई विकास के कार्य कराए, और उन्हीं बीच में अगर कुछ जैसे 100 मीटर की अगर कोई रोड छूट गई या कोई सीवर लाइन कोई डलने में गड़बड़ी हो गई, तो आप 5 साल में उनको सुधरवा क्यों नहीं पाए? भाई इन्होंने जब काम पूरे कराए तो तुमने उनको रिपेयरिंग कराने का काम भी नहीं करवा पाए। पवन जी से है कि अभी मंच पे बैठ के वो कह रहे थे कि हाँ मैंने अर्जुन जी को सपोर्ट किया। यदि तुमने चुनाव के टाइम पे सपोर्ट किया था तो फिर आपको निरंतर बाद में आपने उनका सपोर्ट किया या नहीं किया? किन कारणों से ये सब काम रुक गए? दोनों मित्रों पे आरोप है, सेना मैनी हो गई, उसने उसको बनवा दिया, फिर जिम्मेदारी से बच रहे हो। आप पे आरोप है कि आप 5 साल में टुकड़ा नहीं बनवा पाए, जो पवन यादव के जमाने में छूट गई। पवन यादव पर आरोप कहते हैं आनंद भाई कि इन्होंने लड़वाए, बात ठीक है, लेकिन बाद में काम क्यों नहीं, बाद में क्यों बिगड़ गई दोस्ती? रवि भाई पहले तो आप जाके देखिए कौन कौन सी रोड बची हुई है, मुझे जरा आनंद भाई बता दें पहले तो। ठीक है, कहाँ पे टुकड़ा बचा हुआ है? कोई टुकड़ा है ऐसा जो बचा हुआ है?
पे राजेश महोदय हमारे दादा भी कह रहे थे कि एक 100 मीटर का एक टुकड़ा रह गया है 2006 में अछूता, तो दादा बगल में बैठे बोल तो रहे कि 100 मीटर का रहेगा, उसको भी पूरा नहीं करा पाए। पवन यादव जवाब आप दे दो। अब आपके ये सपोर्टर रहे, आपने वोट दिलवाई, सवाल आप पर भी खड़ा हुआ है, क्या ऐसा बीच में गड़बड़ हो गई जो भाई का साथ नहीं दे पाए, मित्र का साथ नहीं दे पाए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरा किसी से कोई बात विवाद नहीं है, ना मेरी किसी से गड़बड़ है। ठीक रही, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है, नॉमिनेट सभासद जो होता है उसको सरकार चुन के भेजती है, भेजती तो जनता का ख्याल रखने के लिए। ठीक है, ठीक है। मैंने जहां मुझे लगा कि जिसको जरूरत है सभासद की, जहां जिसको मुझको लगा जहां जरूरत है किसी को, किसी भाई की, किसी सहारे की, आप जनता से पूछ सकते हो। अगर आधी रात में खड़ा ना हूं तो अब आप मुझसे कहना। नहीं, बात ठीक है, लेकिन एक जानकारी हो, आप सभासद दल के नेता रहे, 5 सभासद आपके पास रहे, तो ये छोटा सा काम 100 मीटर का टुकड़ा आप भी बनवा सकते थे। सवाल तो आप पर भी है। जैसा कि मैंने बताया ये विवादित है भाई, इसको नहीं बनवा सकते हैं। चलिए, विवादित है आनंद भाई, जवाब मिल गया होगा। और कोई पीछे है सवाल पूछने वाला? कूड़े के डिब्बे लगवाए मोहल्ले में, कोई खिलाने आज तक नहीं आया है। बहुत अच्छी बात कही है, कूड़े के डिब्बे रखे स्वच्छता अभियान के तहत, कोई खाली करवाने नहीं आया, इन्हें तो करवा लेते। रवि भाई, नगर पालिका के पास इतनी सफाई कर्मियों की कमी है। अच्छा, आपके वार्ड में कितने सफाई कर्मी, नाम के नाम? मेरे पास नाम की कोई लिस्ट नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे मेरे यहाँ पे अरे आपको बता दे रहा हूँ मैं, मेरे यहाँ 5 कर्मचारी हैं, 5 कभी चेंज होते रहते हैं, हफ्ते में 10 दिन में कभी ना कोई कर्मचारी। अच्छा, 5 के नाम बता दीजिए। अरे भाई बता तो रहा हूँ, कर्मचारी चेंज होते रहते हैं यहाँ पे जो है। अरे 5 साल में 5 आए, 3 आए, 2-4 का नाम तो याद होगा, कौन कौन लोग आए, नाम गिनाओ। दिलीप आया, एक लड़का था, अमित था, अजय था, ठीक है, एक कुमारपाल है, ठीक है। ये कर्मचारी यहाँ पे काम कर चुके हैं। फिर सफाई क्यों नहीं हो पाई? कूड़ेदान उल्टे पड़े वहां, तो पीछे जो है एक क्षेत्र है वहां तो कूड़ेदान उल्टे थे। रवि भाई बता रहा हूँ ना, यहाँ पे सफाई कर्मचारियों की कमी है। हाँ, कमी है, मानता हूँ, निगम में कमी है। अब आप समझ, आपको कितने मिले हुए थे? 5 सफाई कर्मचारी मिले थे। अच्छा, ठीक है। जिसमें बता दूं, जिसमें कि हमारे वृंदावन में वीआईपी आते रहते हैं, तो उनको जो है सुबह अगर उन्होंने यहाँ काम कर लिया तो शाम को वो कभी वीआईपी पार्किंग पे, कभी रोड पे, मेन रोड पे यहाँ पे लगे रहेंगे, ये कंडीशन रहती है। वीआईपी सेवा में ज्यादा लगे, बस ये रहता है। ये आपका आरोप है। मेरा नाम अशोक बघेल है। सभासद की जितनी कैपेसिटी है वो उतना ही काम करेगा। ठीक है, ठीक है। जनता के ये नहीं कराया, वो नहीं कराया, ये जनता खुद भी कर सकती है, ये नहीं है सभासद ही करी। किसके लिए कहना चाह रहे हैं आप? दोनों के लिए कि अर्जुन के लिए? ये दोनों के लिए। सब अच्छे काम बताइए अर्जुन के, बहुत देर से बेचारी जनता खिंचाई कर रही है। तो पानी की लाइन है हमारी तरफ, रोड भी बनवाया है पवन भैया ने, हाँ, और सारे काम कराए, लाइट लगवाई है, और जनता तो कितना भी करा दो कुछ नहीं कहेगी, कुछ भी नहीं किया। हाँ, ये बात तो ठीक है। कहीं कहीं ये कह रहे हैं कि कितना भी करा दो, जनता कह दे कुछ नहीं कराया। चलो, अर्जुन और पवन के लिए तालियां बजा दीजिए भैया, दोनों लोगों ने काम किया है। कितनी बार फार्म भरवाए हमने, बहुत कहा अर्जुन भैया हाथ जोड़ जोड़ के पहले भी कहा था, मैं अगर पेंशन बनेगी तो मैं वोट दूंगी, अगर नहीं होगा तो मैं नहीं दूंगी। अब भी यही है, जो हमारे भैया कुछ करेगा हमारे जीवन को कुछ जीविका, तो भैया हम देंगे वोट, हम अब भी नहीं देंगे। काम करोगे तो वोट देंगे। पेंशन की दिक्कत बड़ी स्तर, बाढ़ के काम अच्छे होंगे। ठीक है, बाढ़ के काम अच्छे होंगे, धमकी दे दी है, काम कराओगे तो वोट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। जवाब दे दो। रवि भाई, पूर्व में भी बता चुका हूँ कि मैं फॉर्म माता जी का भी भर चुका हूँ। ठीक है, अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ? और कोई सवाल है आपका माता जी? फटाफट बताइए। यही सवाल है हमारे, पेंशन 5 साल है, पेंशन ही ना बंदी हमारी, पेंशन राशन की दिक्कत आ रही है। मेरा अर्जुन भाई से सवाल है, मैं ये पूछना चाहता हूँ इन्हें कि इन्होंने सब लोगों के फार्म भरवाए, वो गए कहाँ? वो फार्म कहाँ गए भाई? नगर पालिका प्रयास क्यों नहीं किए? नगर पालिका में जाके आप रिकॉर्ड देख लीजिए। रिकॉर्ड आपने अब तक क्यों नहीं देखा उसका? आप क्या करते रहे 5 साल तक? पवन भाई, आप दोनों लोग बता दो। राशन की दिक्कत मैं समझता हूं कि आप लोगों के स्तर से ऊपर है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी एक समाधान का आश्वासन दीजिए। एक और पूछूं बात आपसे, आप कितनी बोर्ड मीटिंग में गए हो? मैं हर बोर्ड मीटिंग में गया हूं। मैं नहीं, मैंने शायद ये सुना है 2-3 बोर्ड मीटिंग तो आपने गायब कर दी। हाँ, 2-3 में हो सकता है नहीं जा पाया हूँ। क्यों नहीं जा पाए? नहीं जा पाया, मैं बाहर रहा। पवन यादव जी बताएं, आप तो बोर्ड मीटिंग में गए थे, ये कितनी बोर्ड मीटिंग में नहीं गई? हाँ, वही लगभग 2-3 बोर्ड मीटिंग में अनुपस्थिति रही। अब क्या कारण रहे वो यही बता सकता है। आपने भरसक प्रयास किए, लेकिन 2-3 बोर्ड मीटिंग में आप नहीं जा पाए। बाबूजी, आप अपना बताइए, पूरी सारी चीज सुनी, क्या कहना चाहेंगे? एक निष्पक्ष निर्णय दीजिएगा। अर्जुन की तो ऑलरेडी बहुत ज्यादा खिंचाई हो चुकी है, वो शायद चुनाव लड़ेगा। चुनाव लड़ोगे दोबारा?
भविष्य की 99.99% तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। अरे रे हथियार डाल के चुनाव नहीं लड़ेगा। अरे नहीं रवि भाई, मैंने कहा अभी 0.1% भी मैंने छोड़ा हुआ है। अरे हाँ या ना बोल दो सीधा। नहीं मैंने क्या कहा, परिस्थिति हो सकता है मेरी पूर्व जैसी, अगर कहीं गलती से दोबारा मेरे सामने खड़ी हो गई तो लड़ूंगा। तो बिल्कुल लड़ूंगा मैं जो है। ठीक है बाबूजी बताइए। जिनका कोई आसरा नहीं है वो चाहते हैं कि हमारी पेंशन बन जाए। ठीक है। और दूसरे सफाई कर्मचारी तो जैसे जैसे भी है, जैसे अर्जुन सिंह ने बताया है, आते हैं और कभी कभी 6-8 दिन गायब भी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि साहब हमें वहाँ ड्यूटी लगा दी, वहाँ VIP की दिक्कत है काफी। बाकी सफाई कर्मचारी लगभग आते रहते हैं। पानी भरा हुआ है, न तो वहाँ बिजली का खम्भा है न स्ट्रीट लाइट है। अगर आप जा करके देखोगे तो आप भी ये कहोगे कि आप ऐसी जगह पे कैसे रह रहे हो जहाँ हम रह रहे हैं। ठीक है। बीमारी का घर है, मच्छर इतने हैं, कभी यहाँ कोई मशीन धोने वाली नहीं आई आज तक। ठीक। और बाकी समस्याएं, सीवर लाइन है पड़ी हुई हैं, वो फन रही हैं। ठीक है। जगह जगह फनी हुई हैं, उनका कोई वो नहीं है। आते हैं, पहले आते थे, अब तो आते ही नहीं है। एक हमारे कोने पे 2 हेडपंप थे, तो दोनों हेडपंप कम से कम 3 साल से खराब पड़े हुए हैं, आज तक किसी ने नहीं सुधरवाए। दोनों लोगों ने? हाँ दोनों लोगों ने। कम से कम है मैं नगर पालिका कम से कम 10 बार है वहाँ एप्लीकेशन दे के आया और प्रयास किए, आज तक नहीं सुधरे। 2 नल थे, दोनों खराब पड़े हुए। पवन यादव भाई दोनों लोग बताएं कि आप नल सही क्यों नहीं करा पाई। इनसे आप पूछ लें क्या इन्होंने आज तक मेरे पास शिकायत की है? आपने बताया इनको? जबकि ये मुझसे हर 10-5 दिन में इनसे मेरी राधे और मुलाकात होती रहती है, आज तक मुझसे कही हो। तो मेंबर आकर के भी तो पूछ सकते हैं वहाँ। मेंबर आकर पूछ सकते हैं। मेंबर की ये बात ठीक है कि मेंबर की, जनता की कोई जिम्मेदारी नहीं। जनता से चुने हुए, आप बैठ लीजिए भाई साहब, जनता से चुने हुए सभासद हो या जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, विधायक हो, ये जिम्मेवारी भी बनती है जनप्रतिनिधि की कि वो जनता के द्वार पर जाकर के पूछे कि आखिरकार उनकी कौन कौन समस्या है। एक मिनट में रवि भाई, एक मिनट। जनता ने बहुत आरोप लगा लिए। जनता की सबसे बढ़िया वो रहती है कि मेंबर को वोट दे दो, बस उसके बाद में हमारी जिम्मेदारी खत्म। ठीक है। हमारे घर में चूल्हा जले नहीं जले मेंबर देखे, लाइट आए नहीं आए मेंबर देखे। ठीक है। आप कम से कम मेंबर को सूचना दोगे नहीं दोगे? ठीक। मुझको इन्होंने सूचना दी नहीं, ये तो आपकी जिम्मेवारी बनती है ना जिम्मेदारी। जाने एक की। बात तो मैं इनसे हर 10-5 दिन में मिल नहीं रहा हूँ, आप पूछ सकते हैं मिलता हूँ नहीं मिलता हूँ, राधे राधे मेरी होती नहीं होती है। ठीक है। इन्होंने मुझसे बताया नहीं। 10 बार ये जाके नगर पालिका में लिख के दे चुके हैं। ठीक है। तो इन्होंने मुझसे आज तक एक बार कही? हाँ नहीं क्या इन्होंने मुझसे कही हो मैं खड़ा नहीं हूँ उस काम के लिए? उस काम के जनता ने मुझसे जिस काम के लिए मैं उसके लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। ये भी मैंने दोनों से पूछा। पवन भाई जवाब दे दो। मैं इसीलिए रवि भाई एक मिनट, मैं इसीलिए इस वार्ड की जनता से मैंने अभी क्या कहा, मैं मेरा दुर्भाग्य था मैं इस वार्ड से चुना। नहीं दुर्भाग्य मत कहिए, मैंने क्या कहा, जनता ने आपको वोट दिया, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा हूँ, जनता यहाँ के मैंने कहा ना, अब जो मैं काम कराऊंगा वो नहीं कहेंगे। जब इन्होंने मुझसे कुछ काम किया मैं खड़ा हुआ हूँ उसके लिए नहीं कहेंगे। ठीक है। नहीं कहेंगे, लेकिन आज तक इन्होंने मुझसे नल की नहीं कही, इसके लिए नगर पालिका चक्कर लगा सकते हैं। मैं दोष लगाना आता है। ठीक है। नहीं आपने विकास कार्य कराए, मैंने 2 बार ताली बजवाई है, एक बार भैया और बजा दो। इन्होंने बताया कि पिछले 5 सालों में जो विकास कार्य किए उन्होंने अपनी पूरी मेहनत लगन के साथ किए। पवन यादव भाई ने बताया कि पवन यादव जी ने भी अपने नॉमिनेट के दायरे होते हैं उसके दायरे में रह के विकास कार्य किए। हम भी कहते हैं कि यदि आपने विकास कार्य किए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं, यदि कहीं कमियां रह गई हैं तो उनको सुधारने का प्रयास कीजिए। अगले वृंदावन के फिर किसी बार में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। आप देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम गई पालिका आया निगम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, सब मिलकर संकल्प करेंगे, मिला है मौका अब न रुकेंगे, दुनिया देखेगी दम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, जिनको अब तक दिया था मौका, काम किया या दिया है धोखा, पूछेंगे मिलकर हम। गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम, चौड़ी सड़कें स्वच्छ शहर हो, भाईचारा ना जहर हो, नहीं किसी से है कम।
गई पालिका आया निगम, नई दिशा में उठे कदम।